महाराज आगे की कथा श्री व्यास भगवान महाभारत के पावन चरित्र से जोड़ते हैं। कथा कहती है कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, कौरवों की हार हुई, पांडवों की विजय हुई। आप सबने देखी होगी, सुनी होगी महाभारत। 100 कौरव मारे जा चुके थे, इकलौता बचा था दुर्योधन। उसकी भी जांग को भीमसेन ने अपनी गदा से तोड़ दिया था, अंतिम सांसें गिन रहा था। अश्वत्थामा को राज्य का प्रलोभन दिया तो अश्वत्थामा आधी रात को चल पड़ा मारने। अब जैसी अश्वत्थामा आधी रात को मारने के लिए गया, प्रिय भक्तों, कथा कहती है आज द्रौपदी के 5 पुत्र पांडवों की जगह सो रहे थे, तो पांडवों को मारने की जगह अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों को मार दिया। द्रौपदी बड़ी दुखी हुई। अब 5 बालकों की हत्या हो जाए मामूली बात है साहब, रोने लग गई। अर्जुन ने देखा गुरु पुत्र ने ऐसा कार्य किया, तुरंत का केशव रथ निकालो, दौड़ लगा दी। बीच रास्ते में पकड़ लिया। जैसी रास्ते में पकड़ा किया और अश्वत्थामा ने सोचा मुझे मरना ही है तो क्यों ना ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। ब्रह्मास्त्र मतलब क्या? परमाणु बम का नाम सुना है आपने? अमेरिका ने जापान में 2 परमाणु बम गिराए थे आज से 50, 60, 70 साल पहले। आज भी वहां पे जमीन में महाराज खेती अन्न नहीं उपजता है उस मिट्टी पर। वहां पे बच्चे आज भी जो पैदा होते हैं ना, पोलियो इत्यादि रोग से ग्रसित बच्चे होते हैं। मतलब आज भी वो पीढ़ी वहां की भुगत रही है उस कष्ट को। सोचो, एक ब्रह्मास्त्र ऐसा है कि पूरे ब्रह्मांड को कम से कम 1000 बार नष्ट करने का सामर्थ्य रखती है। एक ब्रह्मास्त्र में इतना पावर है। तो अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो अर्जुन डर गया, ये तो अनर्थ हो गया। भगवान की शरण पकड़े। ठाकुर जी को पता था कि अश्वत्थामा को मारने तो आता है परंतु लौटाने नहीं आता, चलाने आता है। अर्जुन से भी कहा, बोले तू भी अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़। बोले प्रभु प्रलय हो जाएगा। बोले छोड़ तो सही। दोनों ब्रह्मास्त्र महाराज जैसी आकाश में पहुंचने वाले थे कि उसी समय संत महाराज प्रकट हुआ और उसको ब्रह्मास्त्र को वापस खींचना ही पड़ा, पर अश्वत्थामा को नहीं आता था। तो अर्जुन ने अपने साथ साथ अश्वत्थामा के भी ब्रह्मास्त्र को वापस कर लेता है। अश्वत्थामा को पकड़ कर ले गए द्रौपदी के सामने। बता क्या करूं इस दुष्ट के साथ? हमारे गुरु जी के जीवन में, यश में ये कलंक है। तू कहे तो इसके टुकड़े टुकड़ करके शेर गीदड़ के सामने डाल दूं, सियारों के सामने डाल दूं। यदि तुम्हारी इच्छा हो द्रौपदी, तो इसको समुद्र में, यमुना जी में इत्यादि में डुबा दूं। तुम बताओ इसे क्या दंड दूं? उस समय द्रौपदी कहती है, प्रभु आप इसे छोड़ दीजिए। क्यों? बोले भूल गए अपने गुरुदेव के एहसानों को। आपको अपना सबसे परम प्रिय शिष्य कहा, जो ज्ञान अपने पुत्र को नहीं दिया वो आपको प्रदान करिए। और यदि आप इसको मार भी देते हैं तो विचार करो भगवान, आपकी गुरु माता जो कृपी है, जिनका कोई दोष नहीं है, वो किनके सहारे जिएंगे? वो कैसे रहेंगी? जैसे ही कहा, अर्जुन ने कहा नहीं, तुम्हारे मन में दया आ गई। अर्जुन ने बात को बदल दिया। भैया आप बताओ। युधिष्ठिर जी ने कहा जैसा शास्त्रों में लिखा हो वैसा करो। अब कुछ कह रहे हैं मार दो, कुछ कह रहे हैं छोड़ दो, कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं। तब कथा कहती है प्रिय भक्तों कि भगवान कृष्ण से पूछा गया। ठाकुर जी ने साफ कहा, ब्रह्मबंधुर न हंतव्या आतिताई बधारहण मयैवो भयमाम नातम परिपाह्य अनुशासन।
शास्त्र कहता है ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए। बाबा तुलसीदास जी भी लिखते हैं ना, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण वेद प्रवीण। बाबा तुलसीदास जी भी कहते हैं महाराज जो अपने कर्म में लगा रहता है उसकी निरंतर पूजा करो। पूजिए विप्र सकल गुणहीना, चाहे जैसा भी उसे उसका अपमान नहीं करना चाहिए। पर ये बाल हत्यारा है और शास्त्र ये भी कहता है कि बालकों का हत्यारा चाहे कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो क्या करो, बोले मार दो, फिर कहते छोड़ दो, फिर कहते मारो भी मत, और फिर कहते छोड़ो भी मत। बोलो क्या फैसला हुआ? और अर्जुन ने गीता का ज्ञान सुना हुआ था ना, तुरंत तलवार निकाली, आधे दाढ़ी मूछ हटा करके और मस्तक से ब्रह्ममणि निकाल के धक्के दे के निकाल दिया। अब इससे बड़ी मृत्यु क्या हो सकती है? महाराज कोई घाव हो जाए ना, दवाई दर्पण से ठीक हो जाता है, दर्द भी चला जाता है। पर यदि किसी ने महाराज भरी सभा में अपमान कर दिया हो ना, तो ऐसा घाव पूरी जिंदगी भर नहीं महाराज ठीक होता है। जिंदगी भर वह घाव महाराज कचोटता रहता है, हरा रहता है। तो उसने मुझे अपमान किया, मैं भी बदला लूंगा, इसका प्रतिशोध लूंगा। अश्वत्थामा को महाराज धक्के देके तो निकाल दिया, लेकिन अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या आ गई। आपको पता है ईर्ष्या बहुत बुरी चीज है। ईर्ष्या किसे कहते जानते हो? किसको बोलते ईर्ष्या? ईर्ष्या का मतलब ये होता है कि भले ही मेरी एक आंख फूट जाए लेकिन पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए। इसी को कहते हैं, जोर से बोलो, ईर्ष्या। आज 90% लोग अपने दुख से नहीं दुखी हैं, दूसरों के सुख से दुखी हैं। भैया ये कैसे सुखी हो जा रहा है? दूसरे का सुख बर्दाश्त नहीं होता है। कभी कभी मैं एक दृष्टांत तो सुनाया करता हूं। एक किसान था, उस किसान का नियम था कि वो रोज हनुमान जी के मंदिर जाता था दर्शन करने। रोज हनुमान जी का दर्शन करता और उसके बाद फिर वो एक पीपल का पेड़ था, वहां थोड़ा विश्राम करके और चला जाता। 12 महीने का मासिक नियम था। एक दिन उस वृक्ष के ऊपर एक देवदूत रहता था। उसने सोचा भाई ये बड़ा पक्का है नियम का, इसको कुछ वरदान देना चाहिए। उतर के आ गया पेड़ से और उस देवदूत ने कहा भाई साहब आपके संकल्प से हम बड़े प्रसन्न, कुछ मांग लो। तो बोले क्या मांगू? बोले जो मांगोगे मिलेगा। बोले जो मांगूंगा मिलेगा पक्का? बोले हाँ जी बिल्कुल मिलेगा। तो उसने मांग लिया। बोले जो मैं सोच लूं वो हो जाए। क्या मांगा? जोर से बोलो। जो मैं सोचूं वो हो जाए। देवदूत ने कहा ये बड़ा विचित्र वरदान मांग रहा है। देवदूत भी उस किसान की बुद्धि से तो परिचित था। बोले ठीक है, जो तू सोचेगा वो तेरे पास होगा, लेकिन जो तेरे पास होगा तेरे बगल वाले की उसका डबल हो जाएगा। किसान बोला ठीक है। अब पहुंचा अपनी झोपड़ी के आगे, सोचने लग गया मेरा बढ़िया सुंदर सा महल बन जाए। आंख खोल के देखा तो झोपड़ी गायब। क्या दिखा? बड़ा विशाल महल। पर जो बगल की ओर नजर दौड़ाई तो बगल वाले के 2-2 महल। वहां ने सोची इतने सालों तक हनुमान जी को सिंदूर मैंने चढ़ाया, वह पीपल के पेड़ के नीचे जल हमने डाला और महल 2-2 इसके खड़े हो गए हमारे चक्कर में। अब वह सोचने लग गया मेरी एक आंख फूट जाए, बगल वाले की। अब वह सोचने लग गया मेरी एक टांग टूट जाए, बगल वाले की। वह सोचने लग गया मेरा एक हाथ कट जाए, बगल वाले की। वह सोचने लग गया
मेरे घर के ठीक दरवाजे के सामने एक बड़ा सा कुआं बन जाए, बगल वाले की। वो देवदूत को आना पड़ा, भाई ये तुम क्या सोच रहे हो? वहां ने कहा महाराज मैं सोच रहा था कि मेरे घर के दरवाजे के सामने तो एक ही कुआं रहेगा, मैं तो कैसे भी साइड से चला जाऊंगा, लेकिन ये जो मेरा है ना पड़ोसी, ये पूरा डायरेक्ट उस कुएं में ही जाएगा। तो महाराज हम दूसरे का सुख नहीं देख पाते हैं। अश्वत्थामा ने सोचा जब तक ये खूब राज्य कर लें, पर इनके खानदान में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। फिर याद आया, अरे वो जो अभिमन्यु की विधवा पत्नी है उत्तरा, सुना था वो जब आया था अभिमन्यु युद्ध के लिए, तब वो गर्भवती थी, कहीं उसके गर्भ से ना मेरा काल हो जाए। तो महाराज उसने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। उत्तरा रोती हुई आई, प्रभु रक्षा करो, कृपा करो। जो भगवान ने देखा, तुरंत महाराज पल भर में अंतर्धान होकर उसके गर्भ में प्रवेश कर गए। ठाकुर जी उत्तरा के गर्भ में गए, इसलिए ठाकुर जी का एक नाम उत्तरायण पड़ गया। और महाराज गदा को ही लेकर चक्र की तरह घुमाने लगे, और वो ब्रह्मास्त्र भी महाराज उत्तरा का बाल बांका नहीं बिगाड़ सका। अंत में प्रभु ने रक्षा कर दिया। कुंती बुआ सब समझ गए, लाला ये सब तो तेरी लीला है। और बड़े प्रेम से महाराज कन्हैया को प्रणाम करने लगे। उत्तरा ने तो एक ही प्रार्थना करी थी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्पर, मेरे गर्भ की रक्षा करो। लेकिन प्रभु ने उपधार्य वचस्तस्या भगवान भक्तवत्सला, तुरंत भक्तवत्सल प्रभु दौड़ पड़े और रक्षा कर दी। और जब प्रभु ने रक्षा करी तो कुंती बुआ समझ गई, और कुंती बुआ ने स्तुति गाई है, नमस्ये पुरुषम त्वाद्यमीश्वरम प्रकृतेः परम। हे प्रभु आप ही सारे संसार के कारण हो, सारे संसार को बनाने वाले भी आप हो, पालन करने वाले भी आप हो, और बिगाड़ने वाले भी आप हो, इसलिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कन्हैया जी बोले, बुआ जी ये आप क्या कर रही हो, मुझे प्रणाम? अरे मैं आपके भाई वसुदेव का सबसे छोटा पुत्र कृष्ण हूं। बोले लाला यही तो तेरी लीला बड़ी विचित्र है। मैं हमेशा से जानती थी कि कृष्ण भगवान है, पर जब भी मैं तेरे पास आती ऐसो प्रेम से बुआ जी कह के बोलतो कि मैं अरे मेरे भाई का ही तो बेटा है, अपना ही तो भतीजा है, मैं भूल जाती। पर लाला आज तेरे बातों में नहीं आऊंगी, मुझे प्रणाम करने दे। आप मुझे भगवान कहती हो? हाँ तुम हो भगवान। बोले आप भगवान कह रही हो तो मैं फिर कुछ देता भी हूं, कुछ मांग लो। बोले लाला मैं जो मांगूंगी सो तू देवोगो? हाँ बुआ आप एक बार देखो तो सही। ठीक है बदल मत जाइयो। नाय बुआ एक बार मांग के तो देख। तुरंत महाराज आंचल के पल्लू को आगे कर दिया और मांगवे लगे। विपदा संतु नः सस्व तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। प्रभु मेरे जीवन में दुख के ऊपर दुख आता रहे, एक कष्ट दूर ना हो दूसरा कष्ट अपने आप आ जाए। एक संकट दूर ना हो दूसरा संकट अपने आप आ जाए। बोलो आप लोग महाराज इतनी भगवान के मंदिर जाते होगे, कथा सुनते होगे, कुछ ना कुछ तो मांगते ही होगो, है ना? कोई ऐसा यहां पे बैठा है जो रोज भगवान से प्रार्थना करे, हे भगवान मुझे कष्ट दो, दुख दो, अगले महीने की सैलरी भी मुझे मत दो। कुछ मांगता है कोई ऐसा? बोलो कोई ऐसा व्यक्ति जो दुख मांगता हो?
कोई नहीं मांगता। और कोई है इस संसार में ऐसा जो अपने छाती में हाथ धर के कहे कि मैं सुखी हूं? कोई है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। इस संसार में एक भी ऐसे व्यक्ति से मिला दो जो अपने छाती में हाथ धर के कहे कि मैं सुखी हूं। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। थोड़े थोड़े सब दुखी, सब दुखी है। महाराज पैसा अनाप शनाप है, अपना पर्सनल प्राइवेट जेट है, पर्सनल मर्सिडीज ऑडी जैकवार दरवाजे पे खड़ी है। महाराज 3-3 खंड का तिमहला खड़ा हुआ है। लेकिन महाराज डॉक्टर ने बोल रखा ओनली दाल का पानी पियो। दाल का पानी पी करके रहो बस। मैंने महाराज ऐसे ऐसे लोग को भी देखा है कि वो लोग खाना नहीं खा सकते हैं। पेट में पाइप लगी है नली, तो महाराज टेस्ट लेने के लिए मुंह से चबाते हैं, फिर ग्राइंडर से उसको मिक्सी करके वो उसी पाइप में डाल देते हैं। ऐसे भी जीवन जीने वाले लोग हैं। अथाह संपत्ति है लेकिन ऐसा जीवन जी रहे हैं। तो कोई तन दुखी। आज के समय में इंसान के लिए सबसे कीमती क्या चीज? आज जिसे देखो सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। सब पैसे के पीछे ऐसे भाग रहे, हाय 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 कर रहे हैं। और धन के पीछे ऐसे मतवाले हो गए कि कब महाराज बचपना निकल गया, कब जवानी निकल गई, कब बुढ़ापा आ गया पता नहीं चला। किसी को पता नहीं चला। किसी से पूछा जाए भैया आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तुरंत बता देगा। आपकी शादी कौन से सन में हुई, तुरंत बता देगा। लेकिन किसी से पूछो आप कौन सी कब आप बूढ़े हुए थे, बुढ़ापा कब आया था, नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता कि बूढ़ा कब हो गया। इतना धन कमाने में महाराज मगन हो गया। और धन कमाता किस लिए है? व्यक्ति पैसा क्यों कमाता है बताओ? चलो बताओ, पैसा इंसान क्यों कमाता है? सुख के लिए। पैसे का तो शांति से कोई संबंध होता नहीं है। अगर आप ये सोचते हो भाई पैसे से शांति आती है तो आप गलत हो। पैसे से सुख आता है ये जरूर लोगों की कल्पना है। अच्छा, सुख क्या है? महाराज पैसे से यदि सुख आता है तो आपने सुख खोजा किस? मतलब आपके लिए गाड़ी में सुख है, घर में सुख है, महल में सुख है, मालपुआ में सुख है, यही तो मतलब हुआ। तो यदि पैसे से सुख आता है तो आपको पता है इंसान ने महाराज इतना पैसा कमा लिया है। अभी आपने पढ़ा होगा ना अखबार में, हमारे कानपुर के पास पता नहीं कौन ऐसे पकड़े गए जिनके पास महाराज कितने 100 करोड़, कितना था, 200 करोड़ रुपए, ऐसा कोई व्यक्ति था, बोरे में पैसा भरा हुआ। तो पैसा महाराज इंसान में जिंदगी में खूब कमा लिया, लेकिन पैसा कमाते कमाते उसने खोया क्या? पैसा कमाने के चक्कर में उसने शांति खो दी, चैन खो दिया, स्वास्थ्य खो दिया। पहले महाराज ना खाने का कोई नियम था, ना सोने का कोई नियम था। पैसे के पीछे ऐसे दिन रात पागल हुए कि पैसा तो आ गया, बैंक में जीरो तो बढ़ते गए पर स्वास्थ्य घटता गया। तो जब महाराज स्वास्थ्य पे ध्यान देना था तब महाराज स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया, पैसे पे ध्यान दिया। अब जब महाराज पैसा आ गया तो अब स्वास्थ्य के लिए परेशान है। फिर डॉक्टरों के दरवाजे दरवाजे चक्कर लगा रहे हैं। कोई बीपी की गोली खिला रहा है, कोई एंटीबायोटिक खिला रहा है, कोई कुछ खिला रहा है, खिलाए पड़े हैं महाराज, गोलियों पे गोली खा रहे हैं। तो पहले महाराज पैसा कमाता है कि मजे से आराम से रहूंगा, आराम से जीने के लिए महाराज वह पैसे कमाता है। और उसके बाद जब पैसा आ जाता है तो आराम ऐसा हराम होता है महाराज कि अब उसी पैसे को आराम के लिए खर्च करता है, लेकिन आराम नहीं मिलता है। तो स्वास्थ्य को
कमाना भूल गया, पैसे कमाने के चक्कर में स्वास्थ्य गया, और अब स्वास्थ्य कमाने के चक्कर में, स्वास्थ्य को ठीक करने के चक्कर में पैसा जा। बोलो राधे राधे, और प्रेम से बोलो। तो इस संसार में कोई तन दुखी, शरीर में कष्ट है, कोई मन दुखी, मन में बड़ी बेचैनी है। पता चला बेटा नहीं सुनता, पता चला बेटी नहीं सुनती। पिताजी सोचते थे बहुत अच्छा है मेरा परिवार, लेकिन पता चला बेटे ने ये कर दिया, बेटी ने वो कर दिया। मन में सोचे थे बड़े अच्छे घर में विवाह करूंगा, बड़ी अच्छी घर से बहू लाऊंगा, पता चला बेटा तो घर की नौकरानी को ही लेके भाग गया। पिताजी क्या करे, बेटे ने तो कर ली शादी। तो कोई मन दुखी और कोई धन भी न रहा उदास। तो कुंती बुआ कहती मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख चाहिए। कन्हैया ने पूछा बुआ जी दुख क्यों चाहिए? बोले यदि दुख नहीं होता तो मेरे सामने मुरली वाला कैसे खड़ा होता। दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। जगाते न यदि तुम, जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, कभी हमसे कोई भलाई न होती, कभी हमसे कोई भलाई न होती। दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। जगाते न यदि तुम, जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, कभी हमसे कोई भलाई न होती, कभी हमसे कोई भलाई न हो। सुख में जीव आलसी हो जाता है, राम का नाम नहीं निकलता, कृष्ण का नाम नहीं निकलता, लेकिन दुख में राम 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 राम। ए प्रभु बेटे की नौकरी लग जाए, तुम्हारे मंदिर में टाइल्स ही टाइल्स लगवा दूंगा। प्रभु परीक्षा में अच्छे नंबर आ जाए, 2 किलो लडुआ का भोग लगाऊंगा। सुख में है व्यसन प्रमाद भरे, सुख में है व्यसन सवार भरे। सुख में आदमी आलसी हो जाता है। अरे कौन जाए कथा सुनने वहां? अरे साहू जी क्या भागवत हो रही है? वही आए हैं महाराज जी। कौन? वही जो चित्रकूट वाले हैं। क्या नाम है? सुना है ना? क्या नाम बोलो? कथा है उनकी, सुनाते। अरे अभी क्या करने जाएंगे? वो जिस दिन कृष्ण जन्म होगा ना, उस दिन थोड़ा सा जाएंगे और एक लिफाफा चढ़ा के आ जाएंगे, फिनिश्ड, काम खत्म। अभी से जाके क्या फायदा? बढ़िया हीटर लगा के ठंडी का मौसम में गर्मा गर्म रजाई के भीतर पड़े हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे हैं, क्या करने चाहिए? तो सुख में जीव आलसी हो जाता है, पर दुख में, सुख में है व्यसन प्रमाद भरे, सुख में है व्यसन प्रमाद भरे।
झलकता है। दुख की ज्वाला में तप कर कुंदन सा तेज चमकता है। कुंदन सा तेज चमकता है। दुखों से अगर चोरी न होती, दुखों से अगर चोरी न होती। दुख ही मनुष्य की वास्तविक संपत्ति है। सुख तो महाराज आता है चला जाता है, पर दुख हमेशा साथ निभाता है। सुख जाएगा तो दुख दे के जाएगा, पर जब दुख जाता है तो सुख को दे करके जाता है। और सुख को देकर जाने वाले दुख से हम टेंशन करते हैं, हम चिंता करते हैं। कुंती वो कहती, प्रभु अगर दुख नहीं होता तो मुरली वाला कैसे हमारी रक्षा करता है? पग पग पर मेरे पुत्रों की रक्षा क्यों करता? भीष्म, कर्ण, विकर्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, ऐसे बड़े बड़े बलवान रथी, महारथी, अति रथी, जिनको कोई संसार में नहीं जीत सकता, उनके सामने महाराज 5 पांडव, छोटी सी सेना, और लड़ गए। किसके भरोसे? तेरे ही भरोसे। और क्या हुआ? आज पूरा इतिहास जानता है। तो प्रभु दुख दो। कुंती बुआ बोली तो कन्हैया ने कही, बुआ जी दुख कहां से दूं? अच्छा ये बताओ, वस्तु तो वही मिलती है ना जो होती है। अब भगवान के पास अगर जाके कोई भक्त दुख मांगेगा तो उसको दुख मिलेगा? बोलो। भागवत जी में, गीता में भी भगवान ने कहा, असास्तुतम दुखालय में, संसार क्या दुखालय है। अब भगवान क्या, जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो सुख की राशि है। अब महाराज दुखालय किसे कहते हैं? बोलो, दुखालय किसे कहते हैं? जो दुखों का घर हो। भोजनालय, जहां भोजन मिलता हो। पुस्तकालय, अब पुस्तकालय जाओ और कहो भाई साहब एक गर्मा गर्म चाय पिलाओ। औषधालय जाओ, जाओ भैया एक तो पद्म पुराण की ग्रंथ किताब टीका तो दो, मिलेगी नहीं। भोजनालय में भोजन, पुस्तकालय में पुस्तक, औषधालय में औषधि। ऐसी संसार क्या है? दुखालय है। या आप सुख की कामना करोगे तो मिलेगा, और परमात्मा के चरण क्या है? आनंद सिंधु सुख राशि। तो तुम वहां पे अगर दुख की इच्छा भी करोगे तो उनके पास है ही नहीं, तो मिलेगा कहां से? कुंती बुआ के महाराज सारे स्नेह के बंधन तोड़। कुंती बुआ कहती, अब क्या चिंता, काहे की चिंता? जब हमने सर्वस्व अपना परमात्मा के हाथों सौंप दिया तो फिर टेंशन किस चीज की करें? बड़ा मीठा भाव है और मुझे बहुत प्रिय लगता है। जरा 2 मिनट के लिए इस भाव पे चलें। माता मीरा की पंक्ति है, पर इसको यदि आप अपने जीवन से जोड़ोगे तो शायद आपको सार मिल जाए। मैं तो चली वृंदावन राणा हो, मेरे सोए भाग्य जगे। कन्हैया से किसको प्रेम है? हाथ ऊपर करके बोलो। अरे बस सब प्रेम करते हो। ये खाली वीडियोग्राफर के सामने जो है महाराज हाथ ऊपर करो या भीतर की बात बता रहे हो? कई लोग होते भैया वीडियो शूटिंग हो रही यूट्यूब पे, घर में लोग देख रहे होंगे, कहेंगे वाह कथा सुनने जाते हो और हाथ नहीं ऊपर के तो कर दिया। सच में मन से प्रेम है ना ठाकुर जी से? तो आओ जरा इस भाव रस में प्रवेश करें। राणा जी तेरे महलों में आगे लगे, श्री राधे जय हो।
मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली गोवर्धन राणा, मैं तो चली गोवर्धन राणा। तेरे सोए भाग्य जगे राणा जी, तेरे महलों में आग लगे राणा जी, तेरे महलों में आग लगे राणा जी, तेरे महलों में आग लगे। मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा। मेरे सोए भाग्य जगे राणा जी, तेरे महलों में आग लगे राणा जी, तेरे महलों में आग लगे राणा जी, तेरे महलों में आग लगे राणा जी, तेरे महलों में आग लगे। हरि बोल। माई मीरा की जय हो। श्री राधे जय हो। घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, सांवरिया का मंदिर सजाऊंगी, सांवरिया का मंदिर सजाऊंगी। घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, सांवरिया का मंदिर सजाऊंगी, सांवरिया का मंदिर सजाऊंगी। घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी। वहाँ पे तुलसी के बाग लगे, वहाँ पे तुलसी के बाग लगे, वहाँ पे तुलसी के बाग लगे, वहाँ पे तुलसी के बाग लगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे राणा जी, तेरे महलों में आग लगे राणा जी, तेरे महलों में आग लगे राणा जी, तेरे महलों में आग लगे। मैं तो चली वृंदावन राणा जी, मैं तो चली वृंदावन राणा जी, मैं तो चली गोवर्धन राणा जी, मैं तो चली गोवर्धन राणा जी। मेरे सोए भाग्य जगे राणा जी, तेरे महलों में आग लगे राणा जी, तेरे महलों में आग लगे। श्री राधे जय हो। राधा रमण लाल की जय हो। चाहिए तेरे सोने चांदी, ना चाहिए तेरे सोने चांदी। अच्छा ये बताओ, यहाँ ठाकुर जी के कितने दीवाने बैठे हैं? हाथ ऊपर करके बताओ। सब दीवाने हैं, सबको ठाकुर जी से प्रेम है। मतलब इतने सारे ठाकुर जी की यहाँ पे मीरा हैं, भक्त हैं, सूरदास हैं, पर हम कैसे माने? क्या प्रमाण है कि आप ठाकुर जी से ही प्रेम करते हो? यदि आपको प्रमाण देना तो दोनों हाथ ऊपर करना पड़ेगा और कहो सरकार से, ना चाहिए तेरे सोने चांदी, ना चाहिए तेरे सोने चांदी, ना चाहिए तेरे हीरे मोती, ना चाहिए तेरे हीरे मोती। भैया
आप ठाकुर जी से प्रेम नहीं करती हो? महाराज मैया को ठंडी ज्यादा लग रही है, लगता कुछ माताओं को। हाथ खोलो साहब, सारी ठंड दूर हो जाएगी। और कहो सरकार से, ना चाहिए तेरे हीरे मोती, ना चाहिए तेरे हीरे मोती, ये तो गहरा घाव लगे, ये तो गहरा घाव लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। मैं तो चली वृंदावन राणा जी, मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली गोवर्धन राणा, मैं तो चली गोवर्धन राणा, मेरे सोए भाग्य जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। श्री राधे जय हो। हरिहरि। माई मीरा की जय हो। अच्छा, अगर मौका मिल गया आपको वृंदावन जाने का, तो वहां जाके करोगे क्या? यही जो यहां करते हो, कभी किसी से झगड़ा कर लेना, कभी कहीं जाके इधर उधर हो जाना, यही करना। तो वृंदावन जाके क्या फायदा? वृंदावन जाना है तो एक ही काम करना है, सरकार से कह दो आज, गोविंद जी का नाम जपूंगी, गोविंद जी का नाम जपूंगी, राधे राधे श्याम रटूंगी, राधे राधे श्याम रटूंगी, गोविंद जी का नाम जपूंगी, गोविंद जी का नाम जपूंगी, राधे राधे श्याम रटूंगी, राधे राधे श्याम रटूंगी, चाहे गहरा दाग लगे, चाहे गहरा दाग लगे, राणा जी तेरे हाथ पर, चाहे गहरा दाग लगे, चाहे गहरा दाग लगे, चाहे गहरा दाग लगे, चाहे गहरा दाग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली गोवर्धन राणा जी, मैं तो चली गोवर्धन राणा जी, मेरे सोए भाग्य जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, 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 राणा जी तेरे महलों में आग आगे लगी। बोलो भक्तिमती माता मीरा की। जय हो। तो प्रभु वहां से महाराज आशीर्वाद देकर द्वारिका गए। पीछे से परीक्षित का जन्म हुआ। ठाकुर जी पधारे, कृपा प्रसाद देते भगवान अपने धाम को गए। नन्हे बालक परीक्षित को पांडवों ने राजगद्दी पर बिठा दिया और वहां से पांडव पूरे के पूरे
हिमालय की ओर प्रस्थान किए। बारी बारी से देह त्यागते हुए अंत में महाराज युधिष्ठिर को स्वर्ग तक की प्राप्ति हुई।